हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बिना हम खुश नहीं रह सकते। तो अब नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की पहले तो एनर्जी देखूँगी, तो फिर उनकी मैसेज देखूँगी, फिर नेक्स्ट एक्शन। हो सकता है लंबा मैसेज ले लूँ अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो सबसे पहले आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है। नवरात्रि चल रहे हैं, माता की ऊर्जा इस धरती पर समाई हुई है। वैसे तो माता हर वक्त हमारे पास रहती है, लेकिन नवरात्रों में माता की ऊर्जा हद से ज़्यादा होती है, तो हमें ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं वो। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो आपके इस कार्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर गया हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता। मेरा मन ऐसा करता है कि दुनियादारी से कहीं भागकर पहाड़ों में चला जाऊं, जहां मुझे पीस मिले, शांति मिले। जो शांति, जो पीस उनको आपसे मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा। दूसरा, उस पर्सन ने अपने काफ़ी हद तक कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। वो पीस में चला गया है, शांति में चला गया है। उसको अकेले रहना पसंद है। दो मीनिंग है इस कार्ड के। तो यहाँ पर देखो 8 की एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता हूँ। जो उनके आसपास के, उनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकते हैं, उनके परिवार वाले हो सकते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, उनमें फंसे होते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो जहाँ पर उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, अपने आप को बिल्कुल जैसे पिंजरे में बंद इंसान होता है ना, वैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है, आगे रास्ता खुला है। आंखों की पट्टियां खोलो, अपने बंधनों को तोड़ो। इंसान में इतनी ताकत है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है, उसमें इतनी ताकत है। हर एक इंसान में, हर एक सोल में वो हर एक चीज़ को पा सकता है। उसको बाहर आने के लिए किसी को फरियाद करने की ज़रूरत नहीं। डिवाइन को सरेंडर करें, डिवाइन करेंगे सभी काम। तो आगे है एज ऑफ कप्स। इतना होने के बावजूद भी, इतना दुख दर्द में होने के बावजूद भी, वो पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। उसको पता है कि बगैर मेरी डिवाइन फेमिनिन के मुझे कहीं भी पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। हम कोई दूसरा नहीं होता। शरीर जरूर हमें दो मिले होते हैं, अलग अलग जन्म होता है, लेकिन सोल एक होती है। जितना खिंचाव हमें एक दूसरे के साथ होता है इस दुनिया में, उतना खिंचाव किसी के साथ नहीं होता। तो इसीलिए आपके पर्सन को पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स हमें ना तो ज़्यादा दूर होने देते हैं, ना नज़दीक होने देते हैं। हमारा रिश्ता एक रेल की पटरी की तरह होता है। जैसे रेल की पटरी के दो गार्डर होते हैं, अगर वो ज़्यादा नज़दीक होंगे तो भी एक्सीडेंट, अगर दूर जाएंगे तो भी एक्सीडेंट। तो वैसी हमारी लाइफ है ट्विन फ्लेम की। हमें बहुत पेन, बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। जर्नी मुक्ति की है, परमपिता परमात्मा से मिलने की है, हमारी खुद की चुनी हुई है। परमात्मा को दोष किसी बात के लिए नहीं दे सकते। तो इसीलिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। एनर्जी प्यारी है, अच्छी है। 6 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर 6 का मतलब होता है शुक्र, 6 का मतलब होता है वीनस, शुक्र, अपोजिट सेक्स। तो आपके साथ विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। उनको पता है कि आपको जीते बिना उनकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं हो सकती। तो उस पर्सन ने तैयारी कर ली है, घोड़े पर सवार है, अपने विचारों को साथ लेकर आ रहा है। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो। 6 लिखकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो ये तो था उनकी करंट एनर्जी। काफ़ी मैसेज भी उसमें आ गए हैं, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली दे देते हैं। तो अब मैं उनके मैसेज देखती हूँ, आपके पर्सन के मैसेज क्या है। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो अब हम मैसेज देखना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। आपके पर्सन आपको कार्डों के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या, ताकि मेरी डिवाइन फेमिनिन पीस में चली जाए, शांति में चली जाए। वाव, 4 ऑफ वांड्स। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। पहले ट्रेडिशनल वे में आया था, हेरोफेंट आया था सबसे पहला कार्ड। इसका मतलब एनर्जी बहुत प्यारी है। इन नवरात्रों में बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा,
क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। जैसे जैसे डिवाइन फैमिली की ऊर्जा आप ऊपर जाती है तो शिव हमारे थर्ड आई पर सोए होते हैं, तो शिव जाग जाते हैं, तो आपका पर्सन भी आपके पास आना शुरू कर देगा। 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो, क्लेम करो, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो 4 नंबर है जहाँ पर आपके पर्सन जो देखो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए शादी की एनर्जी है। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आपके पर्सन को ज्ञान आ गया है कि आपके बिना वो अधूरे हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बोला जाए, वहाँ शादी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर हो भी गई तो टिकेगी नहीं, क्योंकि हमारी जर्नी बाकी रिश्तों से बिल्कुल अलग होती है। हमारा स्पिरिचुअल पार्टनर होता है, वो एक दूसरे के हम स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं, डिवाइन पार्टनर होते हैं। इसमें शादी ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसीलिए आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं। वो परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर चुके हैं। 1111 परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री का कार्ड है। तो उनको पता है कि आपके बिना उनको कहीं पीस नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं। ये खुशियाँ तब मिलेगी जब दोनों सोल अपना सोल पर्पस शुरू कर देंगी। एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हैं, बजाय दुनियादारी की बातें करने के परमपिता परमात्मा की ज्ञान की बातें करेंगे। इस बात को आपने मतलब बांध कर रखना है। जैसे क्या ना, लड़ गांठ देनी है, वैसे सोचना है। अगर आप दुनियादारी की बातें करोगे तो आपको सेपरेशन में डाल दिया जाएगा। सेपरेशन का कारण ही यही होता है। परमपिता परमात्मा समझाना चाहते हैं कि बच्चे, हजारों लोग हैं दुनिया में ऐसी बातें करने वाले, एक पर्सन मिला है जो आपकी आत्मा की जागृति करने के लिए मिला। इसलिए ज्ञान की बातें करो, परमपिता परमात्मा से मिलने की, अपने सोल पर्पस की बातें करो, तब आप एक हो जाओगे। एनर्जी प्यारी है। आगे देखते हैं कौन सा मैसेज है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन नई शुरुआत, हर जगह नई शुरुआत, इसका मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। आप इसको भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर देखो फ्रूट्स हैं, तो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पर्सन आपको खुद ही छोड़कर गया था, यूनिवर्स ने छुड़वाया था, वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है भी नवरात्रों में। तो जहाँ पर 4 नंबर है, पहले भी 4 नंबर था। इस पर्सन ने आपकी यादों को, आपकी ऑडियो को, वीडियो को, स्नैप को, जो आपके साथ कभी कोई टाइम स्पेंड किया है, उसको बहुत दिल से लगा कर रखा है। उसको याद कर रहा है। अकेले में जब भी होता है तो ये इन चीज़ों में ही अपना टाइम व्यतीत करता है। इसको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब हम एक दूसरे को, पूरे संसार में कोई भी रिश्ते को याद करते हैं ना, जो रिश्ता हमें गुड एनर्जी देता है, तो हमें पीस मिलता है उसको याद करके। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं थोड़े से लंबे मैसेज ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑरिकल से ले रही हूँ। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, प्यारी सी ऊर्जा देना। हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पांस। वाह, आपके पर्सन आपकी उड़ीक कर रहे हैं। उनको ये है कि आप कब मैसेज करें, कब कॉल करें। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जब अपने असली रूप में आती है, उसको डिवाइन मस्कुलिन अवेकन चाहिए। वो डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलिन के साथ टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती। उसको पता है कि ये पर्सन आएगा, मेरी एनर्जी लेकर भाग जाएगा। वो उसको सही मानों में डिवाइन मस्कुलिन बनने के बाद ही एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसकी सोल मानेगी नहीं। तो इसीलिए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी आपने देखना है कि आपका पर्सन किस स्थिति में है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टॉर्ट एक सोल बहुत दुनियादारी में जैसे मतलब खूबी होती है, मैट्रिक्स में ज़्यादा फंसी होती है। उसको ना तो ज्ञान का पता होता है, ना परमात्मा का, ना यूनिवर्स का। तो एक सोल होती है, वो अवेकन होती है, उसको पहले चलना होता है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं सुधरना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, सुधरो, तभी पीस मिलेगा। आई वांट टू रेकोसाइल। वो आपको मतलब पहचानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप क्या हो, अंदर से क्या हो, आप जो आप असली हो उससे मिलना चाहते हैं। जो आप रियल हो, आपके रियल फॉर्म से मिलना चाहते हैं। तो जहाँ पर है योर एक्सप्रेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। उनको पता है कि जो बातें उन्होंने आपके साथ बोली है, एक्सप्रेस की है, उन्होंने उनको अपने पॉकेट में रखा हुआ है। जैसे हम रुपए पैसे को संभाल कर रखते हैं ना, वैसे आपकी यादों को संजो कर रखा है आपके पर्सन ने। आपने ये नहीं समझना कि वो आपको भूल गया है, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स एक पल के लिए भूलने नहीं देती दोनों को, क्योंकि हम भूलने के लिए नहीं आए। एक लॉलीपॉप दे दिया, उसको याद करते रहो, अवेकन होते रहो। ये तरीका है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी ऊर्जा के लिए।